जय माँ स्कंद माता, आप हो शक्ति की धार। आपकी कृपा से हमारा जीवन सुख अमृत हो जाए। आपकी पूजा से हमारा जीवन संकट मुक्त हो जाए। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठी देवी हैं। इन्हीं कारण से इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ है। भगवान स्कंद को बाल स्वरूप में गोद में बैठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्कंद बाल रूप में सदा ही माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इसके दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल पर आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन सिंह भी है। इन्हें कल्याणकारी देवी की अधिष्ठी भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ के ऊपर ऊपरी भुजा में इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती के दूसरे सरकंडे के वन में हुआ। उस बालक ने 6 मुख थे। उस वन में कीर्तिका रहती थी। कीर्तिका को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इस वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कीर्तिका बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। स्कंद के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालक्षी, सवर, गोकर्ण, दक्ष, दग्धमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कीर्तिका के साथ कार्तिकेय स्वामी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बन गए तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। माँ भगवती ने स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतान को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। प्रिय श्रोताओ, आज सुनिएगा महिषासुर मर्दांगिनी स्तोत्र हिंदी में। अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, आपकी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बलों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर्ष और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित करने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार हो के घमंड को सुखद देने वाली, समुद्र की पुत्री के महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने
बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थिर, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिषा का विदर्पण करने वाली, सदा युग में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों के सूंड काटने वाली और उसमें 100 टुकड़े कर देने वाली, जिसका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के शस्त्र से चंड और मुंड के शीश का काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, परमत नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूध से प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के अनुग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुर्दिम से दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्यक्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस के धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों के रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिसके हाथों में के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिसके सोने के तीर शत्रुओं को विदर्पण करके लाल हो जाते हैं और उसकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेना, हाथी, घोड़े, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थई थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नित्य में मगन रहने वाली, कोकिल अड्डी विधि विभिन्न प्रकार की मात्रा ताल वाले स्वर्णीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने निपुर की झंझन और रिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नाटी नटों के नायक अधीश्वर भगवान के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तत्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षण क्रांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से भी झुंझुर के झुंड की तरह घिरी हुई, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न ऊषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है
उस हाथी के समान उत्तेजित। हे गजेश्वरी, तीनों लोगों के आभूषण रूप धारण कर रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित। हे राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों के पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमात की पुत्री के समान। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और क्रांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिसकी चाल है, जिसके सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिसके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदानी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो, जय हो, जय हो। जिसके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरी हुई पुल्लिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्र से जिसके कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उसके मुकुट की मणियों से जिसके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदमात हो जाते हैं, वैसे ही देवी के उरोज कलश के तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारका उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो सभी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उसका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुखा अनुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे सरस्वती, आप में वाणी का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अभूतपूर्व करने वाली, बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम की धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया करो। जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसे आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा की गई किसी भी प्रकार की गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, ना ही विसरना
जन करना जानती हूँ और ना ही पूजा ही करनी जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे महादेव कन भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बा, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रमता होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपानी परमेश्वरी, आप मेरे प्रेम पूर्वक मेरी है पूजा स्वीकार करो और मुझसे प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।